हम सब जानते हैं कि सरस्वती पूजा मतलब ज्ञान और शिक्षा का पर्व। लेकिन क्या हो अगर इस परंपरा के पीछे एक और ही कहानी छुपी हो। आज हम एक ऐसे सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे जो ज्ञान की पूजा की शुरुआत पर एक बिल्कुल अलग, एक विवादास्पद लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया पेश करता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये वो अहम सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म की बात नहीं है। ये संस्कृति, शक्ति और इस बात की गहरी पड़ताल है कि आखिर ज्ञान को कौन और कैसे कंट्रोल करता है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे वक्त में जब ना कोई किताबें थीं, ना कोई लिखने का जरिया था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान सिर्फ कहानियों, गीतों और अपने आसपास की दुनिया को देखकर ही जिंदा रहता था। देखिए, उस जमाने में ना ज्ञान को पढ़ा नहीं जाता था, उससे महसूस किया जाता था। ये कोई किताबी चीज नहीं थी, ये बिल्कुल असली था। कुछ ऐसा जिसे सुना जा सके, देखा जा सके और महसूस किया जा सके। ज्ञान तो हर तरफ बिखरा हुआ था, खुद कुदरत में, नेचर में। अच्छा, तो अगर ज्ञान लिखा नहीं जाता था तो फिर सवाल यह है कि वो आता कहाँ से था? उस जमाने की सबसे बड़ी लाइब्रेरी क्या थी? इस सोर्स के मुताबिक जवाब बहुत ही सीधा और गहरा है। प्रकृति, जंगल, नदियां, आसमान, यही तो थे असली गुरु। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। प्रकृति को किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक असली, एक टैंजिबल, साबित की जा सकने वाली शक्ति के तौर पर देखा जा रहा था। हवा की सरसराहट, पानी का बहना, ये सब सीधा ज्ञान था। यही वो बुनियाद थी जिस पर सब कुछ बना था। कभी ये सोचा है कि वेद आखिर सदियों तक बिना लिखे हुए कैसे बचे रहे? इसका राज स्वर यानी आवाज की ताकत में छिपा है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनाया जाता था और इसे प्रकृति की अपनी ही आवाज का एक रूप माना जाता था। और हाँ, आवाज के साथ साथ था दृश्य, मतलब वो सब कुछ जो आंखों से देखा जा सकता था। कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, उन्हें दिखाया भी जाता था, उनका अभिनय होता था। कह सकते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी खुली हुई किताब थी और हर नज़ारा अपने आप में एक सबक था। लेकिन सोर्स के मुताबिक ज्ञान का ये जो सीधा साधा तरीका था ना, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा था, वो हमेशा ऐसा नहीं रहा। एक नई सोच, एक नई विचारधारा ने इसे बदलना शुरू कर दिया, जिसे ये सोर्स मनुवाद कहता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसने चीजों को काफी पेचीदा बना दिया। अब यहाँ स्क्रीन पर इस बदलाव को आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। प्रकृति की जो सीधी सादी पूजा थी, उसे बदल दिया गया। सूरज अब सिर्फ सूरज नहीं रहा, वो सूर्य देव बन गया। हवा वायु देव बन गई। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच और पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पर सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ क्यों? सोर्स का तर्क ये है कि इसका मकसद था पूर्वजों की पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ मिला देना। मतलब प्रकृति की पूजा का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। और यहीं पर हम इस विचारधारा के एकदम जड़ तक पहुंचते हैं। एक ऐसा विचार जिसे ये सोर्स एक अप्राकृतिक झूठ कहता है। ये दावा कि इंसान एक औरत के गर्भ से नहीं, बल्कि एक पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा आइडिया था जिसके समाज पर बहुत ही बुरे नतीजे हुए, क्योंकि इसी ने जन्म के आधार पर ऊंच नीच की एक पक्की व्यवस्था बना दी। तो ठीक है, ये तो हुई आइडियोलॉजी की बात, पर असल दुनिया में इसका असर क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक इसका नतीजा बहुत गहरा था। ज्ञान जो कभी सबके लिए खुला था, अब उस पर कंट्रोल कर लिया गया, उसे सीमित कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसे ये सोर्स मूल निवासी कहता है, ज्ञान हासिल करने से ही रोक दिया गया। ज्ञान अब कोई साझा खजाना नहीं रहा, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में एक हथियार बन गया। और इन नियमों को मनवाने के लिए जो सजाएं थीं, वो बेहद क्रूर थीं। जरा सोचिए, सिर्फ वेदों को सुनने की सजा थी कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना। उन्हें दोहराने पर किसी की जबान काटी जा सकती थी। ये सिर्फ ज्ञान पर कंट्रोल नहीं था, ये डर के जरिए पूरे समाज पर कंट्रोल था। सोर्स यहां पर भस्मासुर की कहानी को एक बहुत ही दमदार मेटाफर की तरह इस्तेमाल करता है। सोचिए कि भस्मासुर को जो वरदान मिला था, वो ज्ञान की एक डिग्री जैसा था, जिसका मकसद था झूठ को खत्म करना। लेकिन जब उसने उसी शक्ति का इस्तेमाल सच को ही मिटाने के लिए किया, तो वो शक्ति उसी के लिए मुसीबत बन गई। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे ज्ञान का गलत इस्तेमाल खुद के विनाश का कारण बन सकता है। इतनी गंभीर आलोचना के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद है? सोर्स का मानना है हाँ है।
ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि न्याय और बराबरी पर आधारित एक नए समाज का रास्ता भी दिखाता है। तो ये रास्ता कैसा होगा? ये 3 बड़े कदमों पर आधारित है। पहला, उन लोगों के अधिकार लौटाना जिनसे वो छीन लिए गए थे। दूसरा, ये पक्का करना कि कोई भी नागरिक गरीब या भूखा ना रहे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी की हैसियत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके हुनर और उसकी ईमानदारी से तय हो। ये एक ऐसे समाज का सपना है जो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। एक कृषि प्रधान समाज जहां राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा का पेट भरना। ये उस व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा है जहां कुछ लोगों को दूसरों को भूखा रखकर फायदा होता था। और ये पूरी बात इस एक विचार में सिमट जाती है। एकलव्य की कहानी तो याद ही होगी, जिसे अपने हुनर की वजह से सजा मिली थी। इस नए समाज में कोई और एकलव्य नहीं होगा। लोग अपनी काबिलियत और ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ेंगे, ना कि धोखे और भेदभाव से। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, सोर्स ने अपना एक नजरिया पेश किया है, लेकिन ये सवाल हम सब के लिए है। अगर परम सत्य एक ही है, तो इतिहास में और आज भी उसे देखने समझने के रास्ते इतने अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों रहे हैं? इस पर सोचेगा जरूर।